पीसीआर को पुरानी फाइलें दिखाई गई और ये भी अपने इरादों से पलट गए और इन्होंने कहा कि हम भी वोट नहीं देंगे, हमारे सांसद वोट डालने नहीं जाएंगे। सोच लीजिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव है और एक देश की पुरानी बड़ी पार्टी कह रही है हम वोट नहीं देंगे, हम एब्सटेन करेंगे। अब तो परतें जब खुली रही थे परत और खोल देते। ये जो साहब हैं जगन मोहन रेड्डी, ये भी मुख्यमंत्री रहे आंध्र प्रदेश के, 36 का आंकड़ा नायडू बाबू से। अब इन्होंने कहा कि साहब हम तो जस्टिस रेड्डी है जो कांग्रेस यानी अपोजिशन के उम्मीदवार है, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। हमारे 11 सांसद हैं, 4 सांसद इनके लोकसभा में हैं, 7 सांसद राज्यसभा में। तो तय यह हुआ कि जगन मोहन रेड्डी के सांसद भी वोट दे सकते हैं तेलुगु प्राइड, तेलुगु अस्मिता के नाम पे। लेकिन इनको भी दिल्ली से एक फोन गया, अमित शाह जी ने फोन कराया और ऐसा कहते हैं राजनाथ सिंह से करवाया फोन। और उस फोन के बाद ये ऐसा हिले मिस्टर जगन मोहन रेड्डी कि इन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि साहब हम एनडीए को ही वोट देंगे। तेलुगु अस्मिता को किनारे करके, तेलुगु प्राइड को किनारे करके, यानी जो पार्टी तेलुगु प्राइड की बात करती हो, उस पर जीतती हो, वो पीछे हट गई। उसकी वजह है, बहुत सिंपल सी वजह है, जगन मोहन रेड्डी साहब जमानत पर है, सीबीआई ईडी की कई फाइलें खुली हैं। दोस्तों आप कहेंगे कि अगर बीजेपी के पास बढ़त है, एनडीए के पास बढ़त है, वो जीत रहे हैं ऑन पेपर, तो फिर इन पार्टियों की चूड़ी क्यों कसी जा रही है? दरअसल चूड़ी इसलिए कसी जा रही है क्योंकि मोदी और शाह को लगता है कि वो बैसाखियों पर सरकार चला रहे हैं, 240 की संख्या है, बीजेपी में बगावत का धुआं है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अगर 10 सांसद, बीजेपी के 10 सांसद राजीव प्रताप रूडी टाइप गडकरी जैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत तल्ख बोलते हैं, अगर इस तरह के 10 सांसद भी इस गुप्त मतदान में इधर से उधर वोट कर देते हैं तो बड़ी किरकिरी होगी, बड़े सवाल उठेंगे। और इसी क्रॉस वोटिंग के डर से पिछले कई रातों से मोदी सो नहीं रहे, शाह सो नहीं रहे। हकीकत यह है कि 12-12, 1-1 बजे तक मीटिंग चल रही है, 8-8, 9-9 घंटे सांसदों के साथ बिताए जा रहे हैं कि सिर्फ कि कहीं समझना होगा कि दीपक शर्मा जी जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई दिखती है। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्या अमित शाह जी इस घटिया पॉलिटिक्स से बाहर निकलेंगे? क्या वो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे? क्या वो देशवासियों को अच्छा भारत देंगे? क्या अंग्रेजों के जमानों के ही 3 नए कानून ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल में जो परोसे गए हैं, क्या उन्हें फिर से बदला जाएगा? क्या जनता